गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम मोरल साइंस पढ़ेंगे। मोरल साइंस में हमने अपना सेकंड चैप्टर विश्वासघात रीडिंग करके ख़त्म कर लिया। आज हम उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, लेकिन एक्सरसाइजेस करने से पहले जैसा कि मैं हर सब्जेक्ट में करवाती हूँ, चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। चलिए सुनते हैं। दो दोस्त थे। एक दोस्त कपटी और चालाक था और दूसरा दोस्त ईमानदार और सीधा साधा था। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक भैंस खरीदी और उस भैंस को थोड़े थोड़े समय के लिए अपने पास रखने का विचार किया। कपटी दोस्त ने होशियारी दिखाकर भैंस को सुबह से शाम तक रखने का विचार दिया ताकि वो उसके दूध से मज़े कर सके। लेकिन जो ईमानदार दोस्त था वह मेहनत करने के कारण दुबला पतला होता गया। तो उसने गांव के बाहर जाके एक साधु से मिला और उनसे उपाय मांगा। तो साधु के कहने पर उसने उपाय किया और अपने कपटी दोस्त को सबक सिखा दिया। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइजेस यानी कि अभ्यास माला करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस या फिर सेंटेंसेस दिए गए हैं। इनमें से आपको पढ़ के ये बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला है दोनों मित्रों के नाम थे। इस कहानी में 2 मित्र थे। उन दोनों के नाम क्या क्या थे? पहला है मोहन और सोहन, दूसरा है राम और श्याम, तीसरा है श्याम और सोहन और चौथा है मोहन और राम। तो आप लोग सोचकर बताइए कि कहानी में मित्रों के नाम क्या थे। जल्दी उत्तर दीजिए मुझको। हाँ, दोनों दोस्तों के नाम थे मोहन और सोहन। तो हमने यहाँ पर ये ब्लू वाला जो पोर्शन है इस पर टिक कर दिया। सेकंड है दोनों ने मिलकर खरीदी। मैंने बताया था कि दोनों दोस्तों ने पैसे मिलाकर कुछ खरीदा था। तो आपको ये बताना है कि दोनों दोस्तों ने पैसे मिलाकर क्या खरीदा था। पहला है बकरी, दूसरा है भैंस, फिर है भेड़ और फिर है गाय। तो बताइए दोनों ने मिलकर क्या खरीदा था? बकरी, भैंस, भेड़ या फिर गाय? दोनों ने मिलकर भैंस खरीदी थी। अब थर्ड है अपनी गलती का एहसास हुआ। कौन से दोस्त को अपनी गलती का एहसास हुआ था? ऑप्शन है मोहन को, सोहन को, साधु को या फिर तीनों को। मोहन को, सोहन को, साधु को, तीनों को। इन चारों में से किसको अपनी गलती का एहसास हुआ था? मोहन को। तो हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। अपनी गलती का एहसास होने पर मोहन ने सोहन से क्षमा मांगी। ये हमारा बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है। देखते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है मोहन बहुत कपटी और डैश था। तो आपको बताना है मोहन कैसा था। मोहन कपटी और चालाक था। सेकंड है एक बार दोनों ने रुपए मिलाकर एक डैश खरीदी। एक बार दोनों ने रुपए मिलाकर एक डैश खरीदी। तो दोनों ने, मोहन और सोहन जो दोस्त थे, उन्होंने रुपए मिलाकर क्या खरीदा था? भैंस खरीदी थी। तो इसके उत्तर में भैंस आ जाएगा। सुबह से डैश तक भैंस तुम रखना। मोहन ने सोहन से कहा था ना कि सुबह से लेके शाम तक भैंस को सोहन रखेगा। तो सुबह से शाम तक भैंस तुम रखना। नेक्स्ट है एक दिन वह गांव के बाहर रहने वाले डैश से मिला। सोहन जो है वह गांव के बाहर रहने वाले किससे मिला था? साधु से। तो एक दिन वह गांव के बाहर रहने वाले साधु बाबा से मिला। लास्ट है सोहन डैश पतला होता गया। मेहनत करने और दूध न मिलने के कारण सोहन कैसा हो गया? दुबला पतला। सोहन दुबला पतला होता चला गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सही वाक्यों के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। सोहन बहुत चालाक था। तो सोचकर बताइए क्या सोहन जो मित्र था वो बहुत चालाक था? नहीं था। तो यहाँ पर क्रॉस है। मोहन बहुत सीधा साधा था और मोहन सीधा साधा था? नहीं था। तो यहाँ पर भी क्रॉस। मोहन और सोहन ने मिलकर एक भैंस खरीदी। मोहन और सोहन दोनों दोस्तों ने मिलकर एक भैंस खरीदी थी ना। तो यहाँ पर टिक लगा दिया।
मोहन भैंस का दूध पीता था। मोहन ने भैंस का दूध पीता था और सारी मेहनत कौन करता था? सोहन करता था। तो ये बात सही है। सोहन भैंस का दूध पीता था। क्या सोहन को भैंस का दूध पीना मिल पाता था? वो पी पाता था? नहीं। तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। एक्सरसाइज है सही जोड़े बनाइए, मतलब मैचिंग। यहाँ पर लिखा है भैंस, मोहन, सोहन और साधु। और यहाँ पर लिखा है बहुत चालाक और कपटी था, गांव के बाहर मंदिर में रहता था, दोनों ने मिलकर खरीदी, बहुत सीधा साधा था। तो चलिए देखते हैं भैंस। भैंस को क्या हुआ था? भैंस दोनों ने मिलकर खरीदी थी। दोनों ने आधे आधे रुपए लगाकर भैंस को खरीदा था। मोहन, मोहन कैसा व्यक्ति था? मोहन बहुत चालाक और कपटी था, मतलब धूर्त था। सोहन, सोहन कैसा व्यक्ति था? बहुत सीधा सादा। सोहन बहुत सीधा सादा था। और साधु, साधु बाबा का क्या था? साधु बाबा गांव के बाहर मंदिर में रहता था। जो साधु था वह गांव के बाहर मंदिर में रहता था। तो भैंस दोनों ने मिलकर खरीदी। मोहन बहुत चालाक और कपटी था। सोहन बहुत सीधा साधा था। और साधु गांव के बाहर मंदिर में रहता था। नेक्स्ट एक्सरसाइज में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ अथवा नहीं में दीजिए। नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनके आंसर आपको हाँ या ना में देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी पर नहीं करनी है। ये सारी एक्सरसाइज आपको ओरली करनी है और समझनी है। पहला क्वेश्चन है, क्या मोहन और सोहन मित्र थे? सोचकर बताइए, मोहन और सोहन जो दो लड़के थे वे क्या मित्र थे? हाँ। तो यहाँ पर लिख दिया हाँ। क्या सोहन स्वस्थ होता चला गया? जो सोहन था क्या वह स्वस्थ होता चला गया था? नहीं। तो यहाँ पर आ गया नहीं। क्या दोनों ने बराबर रुपए मिलाए थे? क्या दोनों ने बराबर रुपए मिलाए थे? जब उन्हें भैंस खरीदनी थी तो क्या दोनों दोस्तों ने बराबर रुपए लगाए थे? हाँ या ना? हाँ। अब तो आपको स्टोरी याद हो गई होगी। क्या सोहन भैंस का दूध निकालता था? जो सोहन था क्या वह भैंस का दूध निकालता था या फिर मोहन निकालता था? मोहन निकालता था, सोहन तो नहीं निकालता था। तो यहाँ पर नहीं। क्या सोहन ने भैंस का दाना पानी बंद कर दिया, मतलब उसको चारा देना बंद कर दिया और उसको नहलाना बंद कर दिया था? हाँ, ये बात सही है। क्या मोहन ने सोहन से माफ़ी मांगी? जब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया था तो क्या मोहन ने सोहन से माफ़ी मांगी थी? हाँ, हमको अपनी गलती का एहसास होने पर किसी से भी जिससे हमने गलती की है, हमको अपनी गलती का एहसास होने पर सामने वाले से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसकी लास्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके उत्तर हम मौखिक करेंगे, ना कि लिखित, मतलब केवल बोलकर समझेंगे और इसको लिखना नहीं है। पहला है, मित्रों के नाम क्या थे? इस कहानी में जो मित्र थे उनके नाम क्या थे? मित्रों के नाम सोहन और मोहन थे। मोहन और सोहन ने क्या खरीदा? सोचकर बताइए, मोहन और सोहन ने क्या खरीदा था? मोहन और सोहन ने भैंस खरीदी थी। भैंस को सुबह से शाम तक कौन रखता था? सुबह से लेकर शाम तक भैंस किसके पास रहती थी? सोहन के पास। तो आंसर क्या होगा? भैंस को सुबह से शाम तक सोहन रखता था। फोर्थ है, भैंस का दूध कौन निकालता था? अब भैंस का दूध कौन निकालता था, इसके लिए तो आपको स्टोरी सोचनी पड़ेगी। सोचिए, भैंस का दूध किसने निकाला था और कौन भैंस का दूध पीता था? हाँ, मोहन। भैंस का दूध मोहन निकालता था। कौन निकालता था? मोहन। लास्ट है, अपनी गलती का एहसास किसको हुआ? कौन से दोस्त को अपनी गलती का एहसास हुआ था? मोहन को। तो हम क्या बोलेंगे आंसर में? अपनी गलती का एहसास मोहन को हुआ। एक बार आंसर्स को फिर से देख लेते हैं। मित्रों के नाम मोहन और सोहन थे। मोहन और सोहन ने भैंस खरीदी। भैंस को सुबह से शाम तक सोहन रखता था। भैंस को सुबह से शाम तक सोहन रखता था। भैंस का दूध मोहन निकालता था। अपनी गलती का एहसास मोहन को हुआ। तो ये आपका मोरल साइंस का सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है।
विद एक्सरसाइजेस। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आपको अपनी फेयर नोटबुक पर नहीं करनी है। गुड बाय।